नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। शुरुआत बैतूल से करेंगे। बैतूल से बड़ी खबर मिल रही है। तन्मय रेस्क्यू मामले में बड़ा अपडेट। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है और वक्त लग सकता है। अभी और वक्त लग सकता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत 4 जिलों का अमला रेस्क्यू में जुटा हुआ है। तो खबर बैतूल से, तन्मय ने लंबा अरसा हो गया, तन्मय ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। 2 दिन से इसी तरह की स्थितियां हैं। माता पिता, पूरा परिवार, आसपास के लोग, ग्रामीण सभी परेशान हैं। अब भी ऑपरेशन को पूरा होने में वक्त लग सकता है। तकरीबन 45 फीट का सीधा गड्ढा खोद लिया गया है। अब आड़ी सुरंग खोदी जा रही है। पानी का रिसाव एक इसमें बड़ी समस्या है। चट्टानें शुरुआत से एक बड़ी समस्या बन रही हैं। तो लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है और अब गड्ढे की खुदाई पूरी हो जाने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो टनल बनाने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, यानी कि जहां से 10 फीट की हॉरिजॉन्टल खुदाई होनी है वहां पर जो टीमें हैं वो पहुंच रही हैं। आप देखेंगे नीचे आपको जो एसडीआरएफ टीम के जो मेंबर्स, एनडीआरएफ टीम के जो मेंबर्स हैं वो वहां पर आपको जाते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पे मशीन की मदद से, और अगर ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं तो जो मैनुअल खुदाई का काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। और कोशिश शासन प्रशासन की यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को खत्म किया जाए और एक बार फिर से तन्मय हम सब के बीच हंसता खेलता हुआ नजर आए। ये सबसे पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पे देख रहे हैं। जो टीम है टनल बनाने के लिए, अपनी अगली कार्रवाई के लिए जो है वो वहां गड्ढे के अंदर पहुंच चुकी है। करीब 45 फीट का गड्ढा किया गया था। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि तन्मय की ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है जब से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अब उम्मीद यह है कि जिस तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है, जल्द ही तन्मय तक पहुंचा जा सकेगा और तमाम तैयारियां पूरी हो गई। जैसे ही तन्मय बाहर आता है तो उसे इस स्ट्रेचर की मदद से एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाएगा और तुरंत जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर उसे प्रदान किए जाएंगे। और आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। तो यानी कि अब और भी ज्यादा तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अब कुछ देर का और हम कह सकते हैं कि इंतजार, टनल बनने का काम जैसे ही पूरा होगा, सरफेस जैसे ही बोरवेल का मिलेगा और तन्मय तक टीम जो है बचाव दल की वो पहुंच जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन के साथ न्यूज 18 के लिए बैतूल से वासु। हमारे साथ जुड़े हुए वासु, क्या अपडेट? वासु, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या अपडेट? अब आड़ी खुदाई होनी थी एक सुरंग की शक्ल में, क्या अपडेट? चलिए, वासु तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है और लगातार तन्मय को बचाने की कोशिश की जा रही है। और अब तकरीबन 45 फीट के सीधे गड्ढे के बाद एक जो रेस्क्यू का तरीका आमतौर पर इस तरह से होता है कि अब बोर तक एक सुरंग खोदी जाएगी। पानी इसमें दिक्कत है, चट्टानें इसमें दिक्कत हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ें और फिर हम उनसे अपडेट लें। तो अब एक आड़ी सुरंग की शक्ल में दरअसल ये पूरी खुदाई चल रही है। पानी की दिक्कत है और चट्टान की, जैसे मैंने बताया, यहाँ की मिट्टी की तासीर है। वासु से हम बात करने की कोशिश करेंगे। वासु, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या अपडेट? बिल्कुल ललित जी, देखिए बीते 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। जो तन्मय है वो जिंदगी और मौत के बीच लगातार जंग लड़ रहा है, लेकिन अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है। हालांकि शासन प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। करीब 4 जिलों का अमला और सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। खुद एसपी, कलेक्टर समेत तमाम अलग आला अधिकारी पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एनडीआरएफ के एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, पर फिर भी अब तक जो सफलता है वो हाथ नहीं लगी है। 45 फीट नीचे तक जो खुदाई का काम है वो पूरा हो चुका है और अब एक 10 फीट की हॉरिजॉन्टल टनल बनाने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है मैन्युअली।
और कुछ मशीनों की मदद से यहाँ पर टनल बनाई जा रही है। और टनल बनाने में ज्यादा मशीनों से इसलिए भी काम नहीं लिया जा सकता क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर भी प्रशासन को बना हुआ है कि अगर ज्यादा तेज मशीनें चलती हैं, ज्यादा तेज वाइब्रेशंस होते हैं तो उससे तन्मय को कुछ नुकसान ना हो, कुछ जो चट्टाने हैं, कुछ पत्थर हैं वो खिसके ना, जिससे मुसीबत और ना बढ़ जाए। इसलिए बहुत सेंसिटिवली, बहुत क्रिटिकली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और फूक फूक कर एक एक कदम यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि समय लगातार ज्यादा लग रहा है और 48 घंटे से ज्यादा का समय अब तक बीत चुका है, 2 रातें बीत चुकी हैं और काफी सर्द ये पूरा इलाका है क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ों से, जंगलों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो मासूम उस गड्ढे में फंसा हुआ है उस पर क्या कुछ बीत रही होगी। जी, जाहिरा तौर पर क्या कुछ बीत रही होगी। और चिंता की बात यह भी है कि रिस्पॉन्स अब मिलना बंद हो गया तन्मय से। पानी लगातार उस बोर में होने की बात भी सामने आई थी, पर वासु उम्मीद पर दुनिया कायम है। शायद यही वजह है कि रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। इतनी ठंड में, कड़ाके की सर्दी में आप तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। वासु, उम्मीद का दम। बिल्कुल, देखिए उम्मीद पूरी है। परिवार जो है वो लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। पूरे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जहाँ प्रशासन टेक्निकली और तमाम सारी मशीनरी की मदद से यहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहा है, तो ग्रामीण भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। खाने पीने की तमाम सारी जो पूरे प्रशासन के लिए व्यवस्था है वो यहाँ ग्रामीणों ने की है। अलाव की व्यवस्था जो है वो की गई है और तन्मय के लिए लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी है। भारत जो देश है वो विश्वास का देश है और कई चमत्कार यहाँ पर हुए हैं, चमत्कारों का देश है। पहले भी हमने देखा है कि इस तरह के बोर से, इस तरह के गड्ढों से बच्चे जीवित निकले हैं जो पहले हादसे हुए हैं। और एक बार फिर वही उम्मीद है और उसी उम्मीद की दम पर ये तमाम सारे प्रयास, ये तमाम सारी कोशिशें जारी हैं। ललित जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु। आप लगातार वासु के जरिए हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अब खबर टीकमगढ़ से है। महिला की बेरहमी